जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एबीजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टायर 2 19 जन 2026 का एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि पी और क्यू किसी काम को क्रमश 20 दिन और 30 दिनों में पूरा करते हैं। दे वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम करते हैं 6 दिनों तक। एंड देन Q इज रिप्लेस बाई R, उसके बाद Q R से रिप्लेस हो जाता है। इफ द रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाई P एंड R इन 8 मोर डेज, 8 और दिनों में P और R मिलके रेस्ट जो बचे हुए काम है उसको पूरा करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन R अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क। यानी 60% जो काम होगा उसको R कितने दिनों में अकेले कर सकता है, यानी पूरा काम। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच इस तरह से रहता है कि जैसे कि आपको पता है P किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है, 20 डेज में करता है। वैसे ही Q उसी काम को 30 डेज में करता है। ओके, ये 30 डेज। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क जो होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है 30 और 20 का एलसीएम क्या रहेगा, 60 रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये टोटल वर्क है, यहाँ पे आपका ये टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है, ये टोटल वर्क है। और यहाँ पे एफिशिएंसी निकालता है, एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम, एक दिन में P कितना काम कर सकता है। यानी जब हम टोटल वर्क को 20 से डिवाइड करेंगे तो यानी 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन को करने के लिए 60 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट आएगा, और वैसे ही 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट्स आएगा। यानी ये एक दिन का काम है, एक दिन का P का काम है 3 यूनिट्स और Q का काम है 2 यूनिट्स। और P और Q मिलके यानी P प्लस Q दोनों मिलके कितने एक दिन में कितना कर सकते हैं, 5 यूनिट काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। यानी कि एक हम टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे। टाइमलाइन में क्या है, ये 6 दिनों तक यानी 6 डे तक P प्लस Q दोनों मिलके काम करते हैं 6 दिनों तक। उसके बाद P के साथ R मिल जाता है, यानी Q हट जाता है, और ये 8 और दिनों तक यानी कि ये 8 मोर डेज, यहाँ से 8 दिनों तक ये दोनों मिलके काम करते हैं, जिससे कि टोटल वर्क पूरा हो जाता है। तो अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं कि P और Q मिलकर कितना दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया। उसके बाद P और R मिलके कितने दिनों तक काम किया, 8 दिनों तक काम किया, जिससे कि टोटल वर्क जो हमारा 60 यूनिट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 60 यूनिट काम पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे हम P और Q क्या है, एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। P का एफिशिएंसी 3 यूनिट का है, Q का एफिशिएंसी 2 यूनिट का है, यहाँ पे पुट कर लिया और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे P का एफिशिएंसी 3 यूनिट का, R का एफिशिएंसी हमको नहीं पता, तो R लिख लेंगे, और ये 8 दिनों तक काम किया इक्वल्स टू 60। अब देखोगे ये 3 + 2 5 हो गया, 5 × 6 ये क्या रहेगा आपका 30, और ये 30 इस साइड माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 + R × 8 इक्वल्स टू 60 - 30, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली 30 लिख सकते थे, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे ये आपका 3 + R × 8 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 2 से तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 15 बार में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 + R इक्वल्स टू 15/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम R का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू 15/4 - 3 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 15 और ये 4 3 = 12, 15 - 12 यानी 3/4। R का एफिशिएंसी कितना आ गया, R का एफिशिएंसी 3/4 का आ गया। अब R को कितना यूनिट काम करना है, क्या 60 यूनिट काम करना है, नहीं, 60 यूनिट नहीं करना है, ये आपको 60% ऑफ 60 यूनिट करना है। यानी कैसे निकालते हैं 60% ऑफ 60 यूनिट, देखो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। यानी किसी चीज का भी अगर हमें 60% निकालना है तो वो 100% का वैल्यू होता है। यानी कि जो ये 60 होगा वो किसका होगा, 5 का वैल्यू होगा, हमको 3 का वैल्यू निकालना है, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये कितना 12 बार में कट जाएगा, यानी R टोटल 36 यूनिट ही काम करेगा। अब इसको
36 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 यूनिट काम, ठीक है, जो टोटल वर्क यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो जब हम 3 से काटेंगे 12 बार में, 12 इंटू 4 क्या रहेगा, 48 डेज हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो इस तरह के बेहतरीन सवाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।